प्ले। कल्लू प्ले का नाम है कल्लू कल्लन कालिया। पॉइंट ऑफ व्यू से कि बच्चों के बहुत सारे सवाल होते हैं और उनके कई बार कुछ पेरेंट्स होते हैं जो वाकई उसको सीरियसली लेते हैं, उनको जवाब देते हैं, बट कुछ होते हैं बेटे बड़े हो जाओगे समझ जाओगे, बड़े हो जाओगे समझ जाओगे। You know, I'm doing a mom, but I'm a crazy mad mom. You know, I'm hopping and I'm dancing and I'm doing crazy things. I'm singing. I'm a kawa. I can be besura. Okay, I won't. I'll try not to be. Will impose needs upon you, which you may not actually have had. मैं तो खाना बदलूँ. मुझे तो पता नहीं समझ नहीं आते. लेकिन मुझे तो हमेशा ऐसा पता था कि कास्टिंग फिजिकल होती है, बट एज मोना जी मेंशन दिस इज समथिंग व्हिच इज कंप्लीटली ऑपोजिट. I used to as a kid have massive bird phobia. Beaks and feathers was just not something I could sort of fathom what it was, and I was just away from it. you treat a child from birth like oh ये अच्छा बात वो ले बट मैं प्ले नहीं करूँगा वैसे, तो रोहित दास कर रहा है। मैं भी बैठ जाऊँगा लेके, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो पवन आप हमें ये बताइए आपका ग्रुप कैसे फॉर्म किया, कौन कौन जुड़े उसमें? जी बेसिकली ग्रुप तो मैं फॉर्म नया नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एक रंगबाज नाम के ग्रुप से जुड़े थे, बट एक नया प्ले करना था बच्चों का, और एक्चुअली बड़ों का ही प्ले करना था। लेकिन फिर नए प्ले के लिए डेट पृथ्वी में मैंने ललित से बात की, तो उसने बोला बच्चों का फ़ौरन मिल जाएगा, बड़ों का शायद तभी टाइम लगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो एक कौवों के ऊपर एक कहानी ऐसा कॉन्सेप्ट था, तो मैंने कहा ठीक है करते हैं। और ग्रुप मैंने कहा अब करना ही है, तो फिर ऐसा इंडिपेंडेंट इंडिविजुअली ऐसा प्रॉप राइटरशिप वाला मैं जोन में जाना नहीं चाहता था। मैं सोचा कि ग्रुप ही रहे तो अच्छा है। तो अलग अलग लोगों से बात की, जैसे कविन से बात किया, नितिन भारद्वाज और मनोज चेरियन, पवित्र सरकार, निशी जोशी, ऐसे कई लोग हैं, तो सब तैयार हो गए, सब रेडी हो। तो फिर एक ग्रुप फॉर्म कर लिया, जो कि अभी भी प्रोसेस में, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। और अब प्ले जब करना था कि कौन सा प्ले करेंगे कैसा है, तो वो ही कहानी का कॉन्सेप्ट था सिर्फ। लेकिन फिर जब मैं लिखने बैठा और तो बहुत सारी चीज़ें, इसको कहानी प्ले के फॉर्म में कैसे करें और क्या है, तो फिर लिखना शुरू किया। लिखते लिखते फिर फाइनल फर्स्ट ड्राफ्ट आया, तो कास्ट में काफ़ी फंस गया मामला, क्योंकि मुझे अब ऐसे लोग चाहिए थे जो गाने गा भी सकें और डांस भी कर सकें, थोड़ा म्यूजिकल प्ले। तो फिर मतलब ऑडिशन किए और नए लोग, क्योंकि जो एक्सपीरियंस एक्टर थे तो काफ़ी बिजी हैं इस टाइम, उनका डेट का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऑडिशंस किए और फाइनली कुछ एक्टर्स मिले। एक दो कैरेक्टर से जो फंस रहे थे, एक मेरा कल्लू, प्ले का नाम है कल्लू कल्लन कालिया, जो 3 कौवे हैं बेसिकली। तो ये कल्लू और कल्लू की मदर और फादर दोनों एक्चुअली, तो वो जो कि थोड़े से मेरे लिए कि ओपन वो कर रहे हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। प्ले वैसा है कि एक कौवा है जो अभी बच्चा है, पैदा हुआ है, और वो बहुत उसके मतलब वो बहुत क्यूरियोसिटी है उसके अंदर, जैसे कि कौवों के अंदर होती, तो वो सवाल है उसके बहुत सारे। तो वो सवालों की वजह से माँ बाप हैं, और एक कैरेक्टर है काकू जो उसका चाचा है, तो वो जैसे तैसे करके उसके जो सवाल होते हैं उनका जवाब देता है, बट समवेयर वो इज़ नॉट हैप्पी। उसको लगता है कि हाँ ओके ठीक है। एक सवाल आता है जहाँ फंस जाता है मामला, कि वो पितृपक्ष वाला जो हमारे यहाँ होता है, कि पितृपक्ष में जो कौवों को खाना खिलाते हैं हम इंसान को, तो वहाँ वो उसको मतलब सेटिस्फाई नहीं होता है, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है पूर्वज क्या है, और पूर्वजों से कैसे कौवे जुड़े। तो फिर फाइनली उसका जो चाचा है वो कहता है, काकू नाम का कैरेक्टर है, जो बोलता है यहाँ तो तुझे जवाब नहीं मिलेगा, यहाँ से तुझे कहीं दूर जाना पड़ेगा। और फिर हमने कहानी में कैसा साइबेरियन बर्ड्स जो ट्रैवल करती हैं, वो उस सीज़न में आती हैं, तो उनके साथ इंटरेक्शन होता है कल्लू का, और वो फिर उनके साथ उड़ जाता है। तो फिर बीच में ये कल्लू फाइनली बाकी थिएटर में आके देख लेना। हाँ मतलब ये आइडिया फिर ऐसा। कॉन्सेप्ट किसका था? कॉन्सेप्ट तो मेरा ही है। अच्छा कॉन्सेप्ट आपके? मेरा मेरे साउंड लाइक किसी का
या फिर आपने लिखा? He's very modest. कॉन्सेप्ट मेरा ही है और कुछ कुछ चीज़ें जो फर्स्ट ड्राफ्ट मैंने लिखने के बाद पहली रीडिंग मैंने अपने जो ग्रुप के 6-7 लोग थे उनको सुनाया, सो वो थोड़ा उनको अच्छा लगा। उनका था कि फाइंडिंग नीमो वाले जोन में है फिल्म, तो मुझे लगा, मैं वैसा सोच के मैंने लिखा नहीं था, मैंने कहा वैसा है नहीं, क्योंकि वो सवाल और जवाब का है कि वो एक बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों के बहुत सारे सवाल होते हैं और उनके कई बार कुछ पेरेंट्स होते हैं जो वाकई उसको सीरियसली लेते हैं, उनको जवाब देते हैं, बट कुछ होते हैं बेटे बड़े हो जाओगे समझ जाओगे, बड़े हो जाओगे समझ जाओगे, टाल देते हैं। तो वही था कि क्वेश्चन होने चाहिए, करने चाहिए और उनमें उनको सीरियसली लेना चाहिए। तो मेन आइडिया उसी का है कि कैसे सेटिस्फाई नहीं होता है तो फाइनली उसके पीछे पड़ जाता है कि नहीं मुझे चाहिए जवाब इसका चाहिए। तो आइडिया बेसिक तो यही है कि फाइनली वो कैसे। तो आप काफ़ी सालों से बॉम्बे में थिएटर कर रहे थे और फिर धीरे धीरे आपका पेपर ऑफ हो गया, बंद कर दिया आपने। सो व्हाट इंस्पायर यू टू कम बैक एंड स्टार्ट अगेन? मतलब मैं बहुत ज़्यादा उसमें डीपली नहीं घुसना चाहता, लेकिन मतलब ऐसा इरादा तो नहीं था कि बीच में ब्रेक लेने का कोई इरादा नहीं था, बट थोड़ा पर्सनल रीज़न थे। मेरे पिताजी को कैंसर हुआ तो फिर वो गुजर गए और समाओ रंगबाज में कुछ चीज़ें हो जाती हैं, दो लोग जब साथ में करते हैं तो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी लेवल पे या क्रिएटिव लेवल पे हम थोड़े से डिफरेंसेस आ गए थे। तो मैंने कहा यार ऐसा है कि एक ही आदमी उसको रन करे अपने तरीके से तो बेहतर है, तो मैं थोड़ा पीछे हट गया और फिर मेरे जो पर्सनल चीज़ें थी उसमें मैंने सोचा कि थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ और अच्छा हुआ ब्रेक लेने से। मुझे ये हुआ क्योंकि मैं लगातार 2002 से कभी ऐसा नहीं हुआ कि ब्रेक लिया हो थिएटर से। नादिरा जी से के साथ काम किया, फिर आकर्ष और सुमित शिवानी उन्होंने मिलके, फिर गोपाल जी, पूर्वा, त्रिशला, लगातार, फिर मैक्स सर और रज्जू के साथ प्ले किया था महुआ, तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई मोना जी से। तो हम लोगों ने मतलब हम 5 लोगों की कास्ट थी, बहुत अच्छी एक ट्यूनिंग बन गई, बड़ा मज़ा आया उस दौरान। तो ये जो प्ले मैं कर रहा था, मोना जी से मुलाकात अभी वापस हुई, आज रंगे का शो था, तो ये देखने आई और फिर हमारी वापस बातचीत हुई, तो मेरे से पूछने लगी कि क्या कर रहे हो, तो मैंने उन्हें बताया, बोले मुझे भी करना है। तो मैंने कहा बच्चों का प्ले कहाँ करेंगे यार, बोले नहीं मैं करूँगी। मैंने कहा वो प्ले में एक्चुअली ऐसा नहीं कि बड़े रोल, वो मेन जो कल्लू कल्लन कालियाँ हैं वो 3 बच्चे हैं। बोले नहीं तू बस करना है मुझे लगा अच्छा ठीक है, मुझे लगा हम बहुत टाइम बाद मिले तो शायद ऐसे ही बोल देते ना लोग। फिर उनका वापस कुछ 1 महीने बाद फोन आया, तूने बताया नहीं। मैंने कहा अरे मोना जी आप रीडिंग में आओ एक बार, लेकिन रोल कुछ ऐसा है नहीं। तो बोली अगर नहीं करना है तो मैं तेरे साथ असिस्ट करूँ। मैंने कहा अरे यार असिस्ट कहा, मैंने कहा आप आ रहे हो तो फिर एक कैरेक्टर मैं चाहूँगा कि आप रीड करो। फाइनली उन्होंने रीडिंग की तो फिर मुझे माँ मिल गई, मुझे माँ की तलाश थी। अभी मोना जी को आगे कहानी सुनानी चाहिए। हाँ तो वो जो हमारा प्ले था महुआ, एक तो वो यूनिक था, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि हमें उतने शोज नहीं मिले उस प्ले के। वो भी पर्यावरण से जुड़ा हुआ प्ले था कि किस तरह से ट्राइबल लोगों की ज़मीनें जा रही हैं क्योंकि डेवलपमेंट चाहिए। वहाँ पे मुझे पवन की आवाज़ सुनाई दी थी। अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ये एक हर बंदे की एक आवाज़ होती है। इसकी आवाज़ और धनेंद्र कावड़े जो मेन रोल कर रहा था उसमें बिरसा का, ये इन दोनों बच्चों की आवाज़ मेरी कान में रह गई। मेरे कान में कई आवाज़ें ऐसे रह जाती हैं, एंड आई नो दैट दीज पीपल आई विल बी कनेक्ट विद देम, आई विल वर्क विद देम। तो जब मैंने इनका प्ले देखा पृथ्वी में, तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने फ़ोन भी नहीं किया। 2 दिन बाद फ़ोन आया इनका, कैसा लगा आपको? मैंने कहा तुझे कैसा लगा, तूने अगला शो देखना था ना। तो हम दोनों टूट पड़े। मैंने कहा यार पवन तेरी आवाज़ नहीं सुनाई दी यार मुझे उस प्ले में, तेरी आवाज़ कहाँ थी उसमें, बिकॉज इट वॉज एनीवे सो व्हाटएवर। एंड देन लाइक ही सेड कि मैंने कहा क्या करो, तो मैं स्टिल डांसिंग कर रही थी, तो उसमें लड़के बच्चे बहुत अच्छा गाते हैं। नॉट द जो कथक रॉकर्स नहीं, हमारे जो एक्टर्स थे उसमें, ऑल द 3 चिल्ड्रन, मेरे दोनों लड़के और मेरी बहू जो कर रही हैं, तीनों बहुत ही अकम्प्लिश सिंगर्स एंड डांसर्स हैं। वन ऑफ देम इज एक्चुअली कथक टीचर्स है, एक तो क्लासिकल सिंगर्स है। तो मैंने उनको भेजा था इनके पास कि ये बच्चों का ही प्ले है लेकिन गाना है, योर स्किल्स विल बी यूज्ड। एंड आई डोंट नो, इट डिडंट वर्क आउट, बट हियर आई एम, वेयर आई कैन नॉट डांस, आई कैन नॉट सिंग, एंड दे विल बी एबल टू टेल यू इट इज ट्रू, बट I will do it.
because what else would you do? है ना, मतलब करना ही पड़ेगा और बहुत ही पेशेंटली और बहुत ही प्यार के साथ, बड़े इनकरेजमेंट के साथ मेरी सारी वो जो नसें जो मर गई थी ना इतने साल, वो सब फिर से एकदम तोड़दार। वो स्टिल डांसिंग में भी हुआ, सब बहुत सारी चीज़ें उसमें। मैं जो था मैं था, he just opened up my body like this and ever since it's just this wonderful journey कि अब मेरी आवाज़ भी फिर से खुल रही है। जो कितने सारे, you know, when you're working in the places where I've been working, nobody asks you to sing, you forget what notes are set, इसलिए मैंने ऐसे कि आवाज़ें रह जाती है, वो है, लेकिन somebody has to now tell me how to string the notes together again. It used to be a skill I used to have, but now I've forgotten it. And so now I'm remembering many things. I'm just thoroughly enjoying the fact that I'm doing a lot of theatre. And it doesn't matter what the theme is or who the people are or what their status in life is. Like, yeah, I don't give it. You know, I just want to be on stage and I want to do stuff. And I want to be as ridiculous as I can be, because why not? Would you talk a little bit about the other plays that you're doing apart from this? So I'm doing this. Still Dancing will happen again. I've done Ek Madhav Bak now almost For many years. Yeah, 10-12 साल हो गए उसको, उसके तो 250 से ज़्यादा शायद shows हो गए। That's a solo performance, 1 hour 15 minutes. मैं ये कर रही थी अपना vagina monologues कर रही थी, almost 12 years, 13 years I did, but now I'm moved on to podcast. I'm kind of moving on. Also, I want to work with people I've not worked with before, and I want to explore formats which I've not done before. So, vagina monologues was also a series of monologues. And what I do with Madhav Bak is a 1 hour 15 minute monologue, you know. And that is a monologue जिसको मैंने उसका हिंदी और अंग्रेजी तो अनुवाद और एडेप्टेशन मैंने ही किया है। ओरिजिनल वो मराठी में चेतन का लिखा हुआ है। तो वो हो गया, वो जो फॉर्मेट है हो गया। Now I want to do things I have not done on stage for a long time, जो मैं मैक वगैरह के साथ किया करती थी, you know. Those kind of things, crazy. मुझे रस्सी से प्लीज पक्की से लटका दो, you know. I want to do that. It's time, you know. अब नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? I don't want my knees to lock yet. I'm refusing to let them, you know. So I'm battling that more than anything else. I'm battling NUE. I'm battling this idea that as you age, you must do a certain kind of role. You know, I'm doing a mum, but I'm a crazy mad mum. You know, I'm hopping and I'm dancing and I'm doing crazy things. I'm singing. I'm a kawa. I can be besura. Okay, I won't. I'll try not to be. You know, but yeah. मतलब करो यार जो करना है मतलब. And so I do a another kawa called Jha. Then I do a human being called Deep. So I go from female crow to male crow to human being. So it's a wonderful journey for me in this play. And why not? I mean, like I said, अपने ही तो कब. But you haven't done a children's play before. I have done Prithvi Festival में many thousands of years ago जब Sanjana used to be. I did Beastly Tales किया था मैंने, which was said का. Yeah. I crawled on the floor being a alligator and I did all of that. I used to do. I did everything. मेरे को literally पृथ्वी की कोई जगह नहीं है जहाँ से मैं literally बैठ के कूद के छलांग मार के लेट के वगैरह नहीं, कि तराफे से लेके हर सीट. That was मेरी कर्मभूमि थी वो. कौन सा उसका पीछे का कोना और पीछे का कॉरिडोर है कि जहाँ बैठ कर के रिहर्सल नहीं की या सफाई नहीं की या थक के मारे सो नहीं गए, you know. तो that was, मैं तो I used to work during the day and come to Prithvi. That's all I ever did. I had no other life, you know. But for a while then, you know, you have to pay the bills and make a house and अपना खुद का घर नहीं है, दुनिया भर का. People impose needs upon you which you may not actually have had. मैं तो खाना बदमाश हूँ. मुझे तो रूट्स पता नहीं समझ नहीं आते, लेकिन फिर रूट्स डाल दिए क्योंकि सब बोलते हैं इंक्लूडिंग फैमिली फ्रेंड्स रिया रूट्स, तो वो रूट्स के चक्कर में फिर नॉर्मल हो गई मैं. And I realized that that's not me at all. I'm never going to be normal. My God, I'd be diminished if I'm normal. I do want to be abnormal. I want to be totally insane, and I want to go screaming mad when I'm dying. I want to be totally insane. So I'm just following these people and asking them to help me in my insanity. And the kids, my God, the energy they have. But they're supposed to. But yeah, but a lot of people don't. A lot of kids don't. They
and then they do coding, and then that's it. And you're like, hey, coding. Yeah, You know? coding. And so it becomes very difficult, and then you have these wonderful kids who like, so she's playing Kallu. That's a boy cow, a kawa. So there is this Kallu, this beautiful tall swan-like creature. Fair. This beautiful, like I said, a swan-like creature is my Kallu. So I think, damn, you can't be on a better wicket than this, can you? And now these two have done theatre before, and Yes. they have memories and they have stories, and you guys are just starting to make memories, so to say. So tell us about being part of this play and how you approach this play, and what do you see happening in theatre in your time? So I was exactly thinking this, listening to Pawan sir and Mona ji ki these two people are coming from a place जहाँ पे there's so much that they've had their journeys in theatre and there's so much they have to offer. And I think I'm someone who's actually starting out. I've done theatre in Delhi before. तो दिल्ली थिएटर में I was working with Unicorn Actor Studio, Happy Ranjit sir. और वहाँ पे हमने दिल्ली थिएटर में कुछ plays किए. We did 1984 by George Orwell. We did Devdas and we did Shakespeare's Midsummer Night's Dream. And we did a few original plays as well. We performed it in Ranga Shankar Festival also in Bangalore. So that is the theatre experience I had before. And I think last year when I came to Bombay, I was actually looking for wanting to join a good group कि जिनके साथ काम करने का, सीखने का and obviously perform करने का मौका मिले. And this happened. So I think so मेरा एक दोस्त है युद्धवी, he told me about how this new group was forming out. तो वहाँ से मैं connect हुई and मुझे तो हमेशा ऐसा पता था कि casting physical होती है, but as Mona ji mentioned, this is something which is completely opposite. So that makes it very I don't know, gender fluid and progressive also at the same time. कि एक छोटा बच्चा, कौवे का बच्चा जो लड़का है, वो मैं हूँ. I'm enjoying the process. It is just igniting so much curiosity inside me to be that curious and ask those questions myself. So yeah, and I look forward. This is my first. This is going to be my first musical. This is going to be my first children's play and my first performance in Prithvi as well. So everything is so special. Yeah, that's great. And like I said, you're making memories for the future. What about you, Swati? Shruti. Shruti. So I studied and I performed quite a lot of theatre with my teacher Neelu Virk, and then I went off to teaching drama. So I had an institute in Prabhadevi called, I was working with a lot of theatre artists over there called Omyash Theatre. And when we were teaching, creating, I used to put in a lot of movement work. Physically I was always extremely active, and having animals in a play was my speciality. So I said, I want to study dance. So I stopped everything I was doing and I went off to New York to study dance, wherein my extracurricular activity was aerial silk. So 9 to 4 I was in a dance school, and post that, you're in New York, you're young and you got all this energy, you're spending so much money, so you feel you have to make most of every hour. So after 4, when you're exhausted, that's when I would sign up for extracurricular activity, and that was aerial. So I learned aerial gymnastics over there, and then once I came back, I started my own school called the Wooden Stage. I didn't want to name it anything to do with aerial only because I knew at some point I wanted to offer dance, drama and everything, that happens on stage. And as the school started sort of seasoning, I got in touch again with theatre groups, etc. And I played Ka in Pawan's Jungle Book that he directed, wherein we use a lot of the aerial skills also. After Jungle Book, Pawan's been dabbling with this idea since a while now about Kawa Kawa. And to be honest, when he suggested it, the first thought to me was, I used to as a kid have massive bird phobia. Beaks and feathers was just not something I could sort of fathom what it was, and I was just away from it. And ever since he, did a reading and announced the story, now I started observing crows and things, and I feel like there's so much opening up in me. And
especially this part of Kallu's friend Kallan, and how Kallan and he go on an adventure together, and you know, the whole concept of who Kallan is right now opening up so much in my life other than the play in itself, you know. Mainly Pawan, actually, the way he's working with me and giving me that time and energy and understanding who Kallan really is giving me such a perspective to where one should go now from here on. Yeah. Yeah, but you already have the foundation, so Yeah, you can yeah. actually. So, growing up here, were you exposed to a lot of theatre? Did you see? Yeah, lot of quite a Chinese bit. plays? I performed quite a bit with Miss Neelu Virk. Yeah. We did a lot of shows, but all of it in English. Yeah. And Prithvi was. Yeah, but all, you know, texts. So she introduced me to a lot of texts, you know, a lot of like Joan of Arc, and we did Alice in Wonderland and things like that. And yeah, And did you see a lot of plays also? You I- grew up as seeing- well. Yes, I grew up in Juhu, In so Juhu. around Prithvi, and pretty much every weekend was over there. Over to you now. फर्स्टली मैं कट करके अपने बारे में इतना बात नहीं कर सकता, सो यू हैव टू गाइड मी थ्रू। तो मैं पवन भाई को जानता हूँ जंगल बुक के टाइम से। मैं एक्चुअली जंगल बुक में मोगली का कैरेक्टर प्ले करता हूँ, सो आई हैव डन ऑलमोस्ट अराउंड 30 shows of that. So there were many directors, and finally towards the end I had the good fortune of working with Pawan bhai. So after that play, I think he gave me a call and told me to come start read for it. And that's how I am here, and I'm playing the role of Kalia. So I happen to be this rash crow from Bombay who helps Kallu and Kallan on their way to find Kakbhushundi. And I have a small kind of a love interest with Kallan. So that's a small bite. कैरेक्टर में लग रहे चश्मा पहने What he's not saying, he's extremely athletic and a very good singer. Yeah. Oh, yes. I am a songwriter and singer-songwriter by myself. I put up my stuff on Spotify. He plays very good guitar. Yes. I just can't talk about myself. I don't go. बेसिकली इज अ बंगाली, बट वो मुंबई में एक पला बड़ा है। तो वो जो मोगली जब ओपन किया था हमने जंगल बुक पार्ट 2, तो उस वक्त मोहित अग्रवाल था। फिर मैंने बीच में जो ब्रेक लिया तो फिर पता चला स्नीक कर रहा है। तो ये थोड़ा सा वो काफ़ी क्या है कि ओरिजिनल जिसने डायरेक्ट किया था, फिर बाद में मोहित आ गया, काफ़ी सारे, तो काफ़ी मैंने देखा कंफ्यूज मोगली। कास्ट भी काफी बदली ना, somebody has to काफ़ी think सारे about, you know. बहुत, मतलब अभी भी आई थिंक शो होने वाला है तो कास्ट फिर से प्रॉब्लम। When I saw it, totally different. Yeah, we were just talking about that on the way here, because the one I saw of Jungle Book had Foyze in it. Rinka. That was Jungle Book 1. That was, yeah, okay, yeah. ये part 2। So, yeah, I remember that one. So, तो ये स्निक, मैं पहले एक्चुअली स्निक को बुलाया कल्लू के लिए, क्योंकि मुझे लगा मोगली में जैसा उसको देखा तो कल्लू के लिए मुझे लगा काफ़ी सही होगा। फिर एक तरह से ये भी था कि ऑलमोस्ट मोगली जैसा कैरेक्टर तो नहीं है कल्लू, बट वो है तो बच्चा ही। तो कहीं ना कहीं मैं ये भी चाहता था कि उसके लिए एज एन एक्टर भी होता है एक बच्चा, फिर दूसरा बच्चा। मैं फंस रहा था सेम टोनैलिटीज में। आई मीन मोगली एंड कल्लू थोड़े मर्ज हो रहे थे। तो फिर समहाउ एक दो लोगों से और रीडिंग करवाई। एक दिन अचानक रिहर्सल में मानसी आ गई, तो उसने जो सुर पकड़ लिया, मुझे लगा ये सुर तो सही है, दो प्रॉब्लम है, एक लड़की है और इतनी लंबी है, तो कैसे उसको बच्चा दिखाना, और मैं मेल और फीमेल का तो उतना बड़ा इशू नहीं था। तो फिर मैंने, चूँकि ऐसा अगर सोच रहा हूँ कि हाँ ये है, तो फिर मैंने थोड़ा स्क्रिप्ट में चेंज किया कि वो ऐसा है कि मतलब स्क्रिप्ट में था कि वो बच्चा जब छोटा था तो उसको चील उठा के ले जाती है, तो वो तो पहले से स्क्रिप्ट में था। तो फिर मैंने कहा अगर ये है इतना लंबा, तो हो सकता है चील ने जब चीज के मुंह से बच के आता है ये कल्लू, तो हो सकता है कुछ बॉडी में प्रॉब्लम हो, चील ने ज्यादा खींच लिया। तो मैंने कहा थोड़ा फनी भी हो जाएगा। और कल्लन में अभी जैसे श्रुति का है कि थोड़ा सा काफी वो कैरेक्टर है एमपी का, फिलहाल वो हम थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, हम देखते हैं। तो उसका बोलते वक्त थोड़ा इंग्लिश एक्सेंट काफी आता है, तो उसका भी हमने थोड़ा दिया कि वो कौवा ऐसा है जो कॉन्वेंट स्कूल में हमेशा बैठा रहता है, तो उसका स्टाइलिश कौवा। और उसका कैरेक्टर भी ऐसा है कि और वो जहाँ पे
पला बड़ा है, पली बड़ी है, तो वो और भी सीखना चाहती है, और भी देखना चाहती है, एक्सप्लोर करना चाहती है। और श्रुति का एक प्लस पॉइंट ये है कि वो अपना सिल्क और लटक के। एरियल, तो मेरा तो था कि अभी कद्दू कलन में दोनों को ही लटकाना चाहता था, इवन माँ को भी। फिर पृथ्वी में ललित से मैंने बात की तो ललित ने बोला एक आदमी से ज्यादा नहीं लटक सकता। उसने बोला मोना लटकाना है एक बस। तो फिर मैं थोड़ा बहुत डिजाइन चेंज किया, बट हमारे पास ये बेनिफिट है कि एक थोड़ा सा ट्रीटमेंट विजुअली थोड़ा एक प्लस रहता है कि हमारे। और कालिया में भाई का अभी है, मुंबई का पला बड़ा है, तो उसके लिए मेरे लिए प्लस पॉइंट हुआ। और दूसरा ये हुआ कि उसके लिए भी एज एन एक्टर के लिए कि हाँ फाइनली मैं एक दूसरा कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। तो ये दो कैरेक्टर, हर एक्टर, क्योंकि कैरेक्टर बहुत सारे हैं, तो हर एक्टर कम से कम दो कैरेक्टर तो प्ले कर ही रहे हैं, मोस्टली 2 या 3। जैसे अभी साइडी करके एक है जो साइबेरियन बर्ड्स में एक आता है कैरेक्टर साइया। श्रुति भी है कि साइबा, दोनों साइबेरियन बर्ड्स भी प्ले कर रहे हैं। White and black. हाँ, और फिर दोनों अपना जो कल्लन और कालिया का कैरेक्टर। And the music is amazing. Like It's not only very doing nice. this, we are doing rap. Yeah. I mean, like we do real rap, and it's actually a scene. तो scene के जो dialogues हैं वो rap हैं. We're rapping with each other in a conversation, which is like Yeah, it's too cool. brilliant. Yeah, it's very I feel like all the songs are so different in flavor, Yes. and you know when we start dancing, it's like our body language has to be different all the time. You know. और श्रुति कोरियोग्राफ कर रही पूरा प्ले के जो गाने हैं, तो वो काफी मेहनत करनी मतलब करवा रही है। वैसे मेरे से पूछा कि इजी मूव रखना है या, मैंने कहा बिल्कुल तुम्हें जैसा लग रहा है ना, मुश्किल भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शुरू में एक्टर क्या थोड़ा आलसी होता है, उसको अपना कंफर्ट लेवल आलसी की बात नहीं भाई, कंफर्ट लेवल डांस करो फिर सुर में भी गाओ। So there's always a fight. Dance हो जाता है, उसके बाद सब लोग हाफने लगते हैं, then Pavan is shouting saying सुर नहीं आ रहा है, so everybody is always fighting saying काम करो, ये करो, वो करो, but we're all trying to how अच्छा to ये how भी it हमसे ऐसे बात करते हैं, वो स्केल वो की alright whatever। I think this plays more like going to school, like a performance school. We're all learning That's so much. There's And especially the Adrian timing bit of things, like Yeah. when you have to rap and there are some spaces you have to fill. Yeah. It Because also you're has to rapping land. and you're also, it's a rhythm, and so there are those many beats, but you must come in because there's a conversation, Yeah. so you And should you not still have distract to with that. say the story and be in the character and not just sing or rap. You have to like बच्चों तक बात पहुंचानी है, so that becomes really challenging. Yeah, it should not be like just, Yeah, you know, because you can be very For conscious us, about a it. little piece of the just a little. नहीं वो भी Then- under construction है, वो अभी यहाँ नहीं हो पाएगा, and also because there are many Yeah. more many more characters, characters. मतलब 16 लोग हैं, No, just altogether. the voice part. This No, we can we're do not this changing the part. voices in it. सीख रहा है, we do that. हाँ नहीं तो only thing है, क्योंकि वो भी try किया था हम लोगों ने, there are a couple of actors wanted to do speak like that, but the problem with that is clarity. Also 1.5 घंटे के प्ले में आप constantly बोलोगे तो it just leads to sound fatigue, you know, volume fatigue, even for us, because we are so close to each other on stage, and there are kids there. Eventually they're going, you know, you know how kids can be, a 7-8-year-old mama, and they want to go, because everything is too, also because crows by nature are quite confrontational. You know, they're like, you know, there's all of that. So we are trying to create that body language on stage, constantly hopping, moving, not at rest. Nobody's just sitting there doing nothing. No, ऐसा कुछ नहीं. ये वाली body language है ही नहीं, किसी की भी. You know, we are constantly on our toes and all of that. So in that, to have this high level going, pitch going, it should come and go, but it can't. So we are not changing our voices in that sense. कि उस मतलब कैरेक्टर जैसे अगर हर एक्टर Work on a character तीन कैरेक्टर voices, प्ले कर रहा है तो हाँ. वो बोला गया कि आप एज एन एक्टर परफॉर्म ऐसा करो, कुछ ऐसा कैरेक्टर बनाओ कि वो अलग थोड़ा सा दिखे। बच्चों के लिए क्या है, कॉस्ट्यूम है वो का ही कॉस्ट्यूम, उसमें फिर एक अगर ये माँ प्ले कर रही है, इसके बाद फिर वो बम्बई जो आता है तो है, वो बम्बई में एक है कि सारे टपोरी टाइप के, तो एक बॉडी लैंग्वेज आपको थोड़ा सा मिल जाता है कि हाँ अलग बॉडी लैंग्वेज हो, तो वो थोड़ा सा भले कॉस्ट्यूम सेम है
तो इस तरीके से हम जैसे भी उसको अलग अलग बना सकते हैं। तो But it's interesting that because of summer time, so many children's plays, keep coming up and keep evolving over a period of time. yes, Some, like Jungle Book and all have been running for a very long time. from the And this is 2014. also about the environment. It is Yeah, also yeah. about protecting the environment, respecting all life forms. I mean, I don't want to say it because it will be like a giveaway. What do you call those things? Something spoiler? Spoiler alert types. But I don't want to do. But it is basically through this, and he gave you a little bit of a key there when he said Pitrapaksh, we are all interconnected. We are all related to each other. And if you deny respect to one life form, it actually snowballs to every other life form. जो हो ही रहा है मतलब। जो कि so it's through these characters, these and the contrast of these Siberian birds and these local kawas shitting on your building, तो उनका so this immense contrast between these characters, and it's just like, but please जरूर आके देखो तो सब देख हाँ नहीं दीपा ही नहीं तो हमारे सारे नाटक। हाँ। You Actually, see what I'm saying कि अगर सब कुछ बता दिया तो again like spoiler alert, but it's नहीं वो इवॉल्व वाला जो आपने बात की ना, वो जब हम लोग जंगल बुक पार्ट 1 किया था 2012 में, तो उस वक्त सुमित शिवानी ने डायरेक्ट किया और मैंने खुद मतलब एज ए प्रोड्यूसर ही था मैं, और एक्टिंग नहीं म्यूजिक में बैठा। तो हमारा सिर्फ ये आइडिया था कि उसके पहले हमने सुमित शिवानी ने किया था अपना वंडरफुल विजर ऑफ ओज, हिंदी में जो अडेप्ट किया था शहनशाह ऑफ अजीमों। तो उसमें पहली बार मेरा भी ऐसा है कि बच्चों से थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ और फिर समझ में आया कुछ अपने बच्चों के प्लेस देखे भी कि किस तरीके से आगे अभी करना चाहिए। तो बहुत ऐसे प्लेस थे कि जो काफ़ी ऐसा बच्चों के लिए बचकानी चीज़ें कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा बच्चे ऐसा तो नहीं कि अकेले आते हों, उनके साथ पेरेंट्स भी आते हैं। तो मैंने देखा कि वो थोड़ा सा उनका है कि हाँ ठीक है बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तो इस वजह से जंगल बुक जब हमने किया ना पार्ट 1 तो हम पार्ट 2 तो मैंने कहा थोड़ा ना ऐसा होना चाहिए कि बच्चे भी एंजॉय करें और थोड़ा बच्चों का ऐसा है कि ऑलमोस्ट उनका अटेंशन जो है 7 सेकंड होता है एक्टिविटी से। 7 सेकंड में अगर आप उनको एंटरटेन नहीं कर पाए, उनका अटेंशन नहीं ले पाए, तो वो ऐसे लेने लगते हैं लड़ाई और ये वो फटाक से वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो इस बार जब ये मैंने प्ले किया तो वो मेरा जो अनुभव है, तो इसमें इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव स्टोरी में भी। जैसे पहली रीडिंग जब की उन्होंने सारे एक्टर्स ने, तो ऑलमोस्ट कुछ 15 दिन हो गए रीडिंग के, तो उसमें एक फ्लैशबैक का एक सीन है, तो इसमें किसी को समझ में नहीं आया कि क्या है कि तो मैंने ऐसे एक दिन बोला मैंने कि क्या तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये सीन वहाँ पे जो खत्म होता है वो जुड़ता मतलब आगे बीच में फ्लैशबैक शुरू हुआ और फिर यहाँ पे जुड़ रहा है। तो जब ये मैंने बोला तो बोले ओ अच्छा ऐसा है ये फ्लैशबैक तो तब उनकी थोड़ी आगे खुली। तो काफ़ी सारा ऐसा है कि बच्चों को इन्वॉल्व रखने के लिए म्यूजिक है, डांस है, एरियल है, तो इतना visual भी है, content भी है, but my personal belief is that children are not as stupid as we नहीं बिल्कुल अरे believe that they are. Oh, children are smart. If you treat a child from birth like oh ये अच्छा बात वो ले बन जाएगा. If you don't do this to your kids and don't allow anybody else to do that to your kid also, and treat them like intelligent people with cognizance from the minute they are born, ability to recognize things, colors, smells, objects, sounds, the meaning thereof, etc. If you treat them as intelligent beings, they will evolve into intelligent beings. But if you don't, then so I think children's theatre must treat their audience as intelligent people with creative ideas and the ability to find the problem in your content. They will point out, ye galat hai, but you said this and then actually that happened. They are sharp, they're really sharp. So as creators, you have to constantly be aware that my audience is not as silly. Just because they are small in stature doesn't mean they are small with their brain cells, because this is the time those brain cells are expanding and at a tremendous pace. So we must respect that, and I think children's theatre should come not only with entertainment but also with respect for its audience. I saw a play called Babe. So Babe the film,
as a theatre production in England last year when I was there, and there were as many adults in the theatre as there were children. A lot of adults came without any kids. They came to see a proper production of Babe, and Babe had also Grips Theatre where grown-ups are playing children. It had puppetry where the pigs were there, and all the farm animals. There were human beings being farm animals, and there were puppets being farm animals. And the seamlessness of it, and the respect for not only that kind of casting, but for the fact that the audience will understand what this is. That a human cow will exit and a puppet cow will enter. It's the same cow. You know, it was an eye opener for me. I feel that children's theatre in India will gain tremendously by sort of cross-pollination with these artists, especially if we can find them or invite them or collaborate with them, and we should. And plagiarism is great because it leads to progress, I think. You would also think over there kind of resources and funding they Of have. course, You know, I find people are But we working have with- innovation, man. Yeah, We exactly. have girls like her. We have innovations, ma'am. We have boys like him. He's a sound designer. We have innovation. We have this man. This crazy, stupid man. You know, we have innovation. Yeah, Pawan's quite We are not lacking resources. We may lack the moolah, but we compensate for it. We can. We should. We don't have a choice to. फंडिंग का तो हाँ, no, we don't have a choice. फंडिंग मिलनी We need But funding. आते हैं ना, लोग आते हैं ना, सब सर आ रहे हैं ना, रोज आ क्योंकि रहे हैं। मैं जैसे श्रुति से बात कर रहा था, क्योंकि जब प्ले डिजाइन कैसा होना चाहिए, क्योंकि मैंने लिखा था जिस तरीके से अचानक एक दिन आइडिया है कि मुझे जैसे एक्टर्स चाहिए तो वैसे मिल नहीं रहे, तो मैंने उसका पूरा डिजाइन चेंज करना चाहा था, पूरा फोक स्टाइल में सोचा था कि फोक स्टाइल में करूँ तो उसमें क्या है, सेट और वो आपका खर्चा कम होता है, बजट भी नहीं था। तो फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, उसके लिए तो और मजे हुए एक्टर चाहिए। वो मैंने कोशिश की लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। तो जंगल बुक में काश जो ऊपर से आता है तो बच्चों के लिए ऐसा होता है, इवन बड़ों के लिए होता है कि अरे यार वाओ ऐसा। I remember my daughter went to see the Jungle Book 1 जब Yeah. Foize कर रही थी, and when Foize unfolded of the Tarafa, my daughter fell in love, insisted on meeting her, wept copiously when she met her, and loves her to date. She was a baby at that time. She's a grown woman now, and she still loves Foize Dilli. You know, so it's magic. I mean, theatre is a forever magic. तो पवन, ये आपने ग्रुप करा लिया, आपका पहला प्ले भी हो गया, अब आगे का क्या प्लान है? अभी हुआ तो नहीं है, मतलब हो गया। मतलब हाँ, एक्चुअली जो मैं बड़ों का एक प्ले करना चाहता था, आइडिया तो अभी वही है। तो ये प्ले अभी ओपन होने के बाद पहला एक तो ये रहेगा मेरे कि इसकी और शोज़ कैसे ज़्यादा कर सके, और बारिश के बाद मतलब मैं शायद बारिश के दौरान दूसरा प्ले शुरू करूँगा वो, और शायद वही क्योंकि इसमें कास्ट बहुत बड़ी हो गई है, जो मेरा दूसरा प्ले वो भी कास्ट थोड़ी उसकी भी बड़ी है, तो मैं शायद एक छोटी कास्ट का भी प्ले करना चाहूँ, जैसे डैडी कूल किया था, एक 2 लोगों का ही था, तो शायद उस प्ले को थोड़ा वापस रिवाइव करूँ या कुछ नया, जैसे 2-3 लोगों, ताकि वो थोड़ा फाइनेंशियली भी मैनेज हो सके। तो यही आइडिया है बस। और मेन है कि बच्चों का प्ले जैसे अभी ये किया है, तो दूसरा जो बच्चों का मतलब एक ऐसा है ना कि बच्चों के प्ले में बहुत सारा बड़ा स्कोप होता है। अब जैसे वो जैसे एनिमेटेड सीरीज होती है, एनिमेशन फिल्म होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे इंजॉय करते हैं, उसको बड़े लोग भी इंजॉय करते हैं। और वो आप जो बात कर रही थी ना कि बड़े लोग भी ज़्यादा मतलब देखने आए थे वहाँ पे, तो शायद फिर से बच्चों का प्ले नया और 1-2 साल में जैसा भी नेक्स्ट ईयर साथ साथ मुझे लग रहा करते रहेंगे, क्योंकि वो आई नो मेहनत ज़्यादा होती है उसमें, लेकिन और मेरा ऐसा है कि एक बार मैं आपसे भी डिस्कस कर रहा था, जो अपना पापा किया था, पापा के बाद थोड़ा एक म्यूजिकल थोड़ा सा जो बड़े लेवल का होता है, थोड़ा ऑपरा स्टाइल का, उस टाइम तो हम लोग वो तो एनिमेसी था भी नहीं, बट मेरा ऐसी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा उस तरीके का एक प्रोडक्शन बड़े लेवल का करना चाहता हूँ। देखते हैं। Broadway musical. हाँ, Yeah. ब्रॉडवे जैसा, मतलब वो अभी तक यहाँ पे मतलब जैसे मुगले आजम हुआ है, तो लेकिन ओरिजिनल एक मैं चाहूँगा कि यहाँ पे वो भी आई थी साउंड ऑफ म्यूजिक।
साउंड ऑफ म्यूजिक देखा तो ऐसा मैं एक प्ले चाहता हूँ करना। गॉड विलिंग आपकी बात। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। Thank you, Deepa ji.